नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष प्रश्न और शेष प्रश्न के इस विशेष कार्यक्रम संजय नामा में आपका स्वागत है। संजय नामा में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इस देश में पिछले 4 महीनों से सबसे बड़ा मुद्दा बना तो हुआ है, लेकिन मीडिया जब उसका मौका आता है तब उस मुद्दे को उछालती है। सरकार और विपक्षी दल भी उस मुद्दे को तभी उछालते हैं जब उस मुद्दे को उनको कैश कराना होता है। जैसे आपने देखा कि जब मानसून सत्र शुरू होने वाला था तब विपक्ष ने एक फ़ोटो मीडिया में बाहर किया और वो फ़ोटो था मणिपुर दंगे का। मणिपुर दंगे में एक महिला का निर्वस्त्र फ़ोटो मीडिया में आया और पूरे मीडिया और राजनीतिक दलों में हंगामा मच गया। संसद का पूरा सत्र उस हंगामे की भेंट चढ़ गया और ऐसा लगा कि मणिपुर दंगे का पूरा मामला जब तक सुलझ नहीं जाएगा तब तक विपक्ष आगे नहीं बढ़ेगा, सरकार कोई काम नहीं करेगी और ऐसा लगने लगा कि प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी नेता तक सब दुखी हैं। लेकिन जैसे ही सत्र समाप्त हुआ वो मुद्दा मीडिया से भी गायब हो गया, सरकार के एजेंडे से भी गायब हो गया और विपक्ष के एजेंडे से भी गायब हो गया। मणिपुर मुद्दे से चला विपक्ष का एजेंडा धीरे धीरे कब एंकरों के विरोध तक आ गया ये पता ही नहीं चला। और अब क्योंकि संसद का विशेष सत्र फिर शुरू होने वाला है और उस विशेष सत्र की शुरुआत से पहले सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि इस सत्र में 9 मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिस बेरोजगारी, महंगाई और उसके साथ साथ मणिपुर का भी मुद्दा शामिल था। हमेशा जब संसद का सत्र आता है तो कांग्रेस या विपक्षी दलों को मणिपुर का मुद्दा याद आता है। तो क्या मणिपुर का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक करने के लिए है? विपक्ष क्या उसके जरिए सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट करता है? जब उस तमाम विपक्षी दलों के नेता एक साथ मणिपुर गए और मणिपुर से वो लौट आए, इसी तरीके से सरकार के भी कुछ कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के लोग जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो अपनी रिपोर्ट लेके चले आते हैं। होता क्या है? होता यह है कि मणिपुर का मुद्दा जैसा पहले था वैसा अभी भी है। मणिपुर जैसे पहले सुलग रहा था वैसे अभी भी सुलग रहा है। अगर पिछले सिर्फ 10 दिनों की बात की जाए, सितंबर महीने की बात की जाए, तो मणिपुर में 4 बड़े दंगे हो चुके हैं जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी, दर्जनों लोग घायल हैं और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिसकर्मी भी मारा गया है। ये दर्शाता है कि मणिपुर में हालात जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं, सिर्फ मीडिया का फोकस वहाँ से हट चुका है और अब उन चीज़ों को दिखाया नहीं जाता जिनको 1-2 महीने पहले आपने देखा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लगाई वाशिंगटन पोस्ट तक और यूट्यूब से लगाई बड़े चैनलों पर एक ही खबर चलती थी, वो थी मणिपुर दंगे का। और उस दंगे के में भी सिर्फ एक न्यूज़ थी और वो न्यूज़ थी उस महिला के निर्वस्त्र होने का। और जब उस खबर के तह तक जाने का प्रयास पत्रकारों ने किया, न्यूज़ चैनलों ने किया, तो पता चला कि इस तरीके की तमाम घटनाएं उस मणिपुर दंगे के अंदर थीं और तमाम लोग सामने आए जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि सिर्फ एक ही नहीं, हजारों महिलाओं के साथ उस तरीके की जातियाँ वहाँ पर 2 समुदाय के आपसी संघर्ष के बीच किया गया। और इस मणिपुर दंगे का आखिर सच है क्या? क्या सच है जिसके कारण इतना बड़ा दंगा हुआ जो अब तक न तो राज्य सरकार के काबू में आ रहा है न तो सेंट्रल फोर्सेज उसको काबू कर पा रही हैं? असम राइफल्स की बात करें जिसको गृह मंत्रालय ने वहाँ लगाया है, अब उसका भी विरोध वहाँ की मैतेई समुदाय के लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो 20 अप्रैल को हाई कोर्ट का एक फैसला आता है, एक डिसीजन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि मैतेई समुदाय के लोगों को भी एसटी के दर्जा देने के लिए राज्य सरकार पहल करे। और उसके बाद जो कुकी और नागा समुदाय वहाँ का है जिसकी आबादी तो कम है लेकिन वो मणिपुर के 90% भूभाग पर निवास करता है और जिसको वहाँ पहले से ही एसटी का दर्जा प्राप्त है, वहाँ पर धीरे धीरे ये आग सुलगने लगी कि क्या वाकई में मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाएगा। और वो आग ऐसे उलझी कि उसके बाद उस आग के अंतर्गत लगातार हिंसा शुरू हो गया और एक तरीके से जो पूरा मणिपुर था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग जहाँ पर मैतेई समुदाय रहता है जिसको हम प्लेन एरिया कहते हैं, जो पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% हिस्सा है, और दूसरा भाग जहाँ पर नागा और कुकी समुदाय के लोग रहते हैं जो मणिपुर का 90% इलाका है और जहाँ पर आबादी सिर्फ 34% रहती है। और मणिपुर
कि राजधानी इम्फाल और उसके आसपास के इलाकों में जो पूरा मैतेई समुदाय है वो रहता है, जिसकी वहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है। और मैतेई समुदाय लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि उसको एसटी का दर्जा दिया जाए, और कुकी समुदाय उसका विरोध कर रहा था कि अगर मैतेई समुदाय को अगर एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तो उनका अधिकार छीन जाएगा। अभी भी मैतेई समुदाय के लोग वहाँ पर सब तमाम बड़े पदों पर हैं, और अगर उनको ये दर्जा मिलता है तो फिर हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये एक छोटा सा मसला था जो धीरे धीरे इतना बड़ा होता गया कि पिछले 50-60 सालों से जो समुदाय एक साथ रह रहा था उसके बीच इतनी लंबी खाई खींच गई है कि जो लोग भी हिल स्टेशन में मैतेई समुदाय के लोग रखते थे वो वापस प्लेन पे आ चुके हैं, और जो प्लेन में कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते थे वो अब हिल स्टेशन की तरफ आ चुके हैं। यानी ये गहरी खाई खींच चुकी है मणिपुर के अंदर, जहाँ पर समुदाय अपने आप में बढ़ चुका है, और ये समुदाय ही वहाँ की मूल समस्या है। अगर प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार इस पर समय रहते ध्यान नहीं देता है तो आने वाले समय में इसका हमें बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। खास तौर पे मणिपुर म्यांमार यानी बंग से लगा हुआ सीमा है, और म्यांमार में सैन्य शासन है, और सैन्य शासन के चलते वहाँ से लगातार एक घुसपैठ मणिपुर में होती है, और ड्रग की जो सप्लाई, अवैध ड्रग्स का जो कारोबार है वो मणिपुर में एक बहुत फलता फूलता रोजगार हो चुका है। और ये आरोप खुद वहाँ के लोग भी लगाते रहे हैं कि जो भी कुकी लोग जो पहाड़ और हिल पर बसे हुए वो वहाँ ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, और यही कारण है कि वहाँ पर लोग अब इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर यही हालात वहाँ पे बने रहे तो आने वाले समय में अलगाव और बिखराव वहाँ पर सुनिश्चित है। जहाँ तक अगर मणिपुर की सरकार की बात करें, खुद बीरेन सिंह की बात करें, वो मैतेई समुदाय से आते हैं। मैतेई समुदाय से अब तक, जब तक मणिपुर राज्य बना से लेकर अब तक 12 मुख्यमंत्री हुए, जिसमें से 10 मैतेई समुदाय के हैं और 2 आदिवासी समुदाय यानी नागा और कुकी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात थी, एक दूसरी जाति का डिस्क्रिमिनेशन था जिसको लेकर ये हंगामा हुआ। और जो इंटरप्रिटेशन किया गया दिल्ली की मीडिया में, जो दिल्ली की कह सकते हैं कि मीडिया ने उसका इंटरप्रिटेशन किया, वहाँ पर कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई दी। लेकिन जो वास्तविकता थी वो यही है। एडिटर्स इन गिल्ड के खिलाफ वहाँ पर एफआईआर दर्ज होता है, और एडिटर एंड गिल्ड जब सुप्रीम कोर्ट पे जाता है तो वहाँ पर ये होता है कि क्या एडिटर्स एंड गिल्ड्स ने जो फ़ोटो शेयर किए थे वहाँ पर हिंसा के, उसके कारण भी हिंसा बढ़ी। और कल सुप्रीम कोर्ट जब इसकी सुनवाई कर रहा था तो उसने साफ किया कि एडिटर्स गिल्ड्स की तरफ से जो भी चीज़ें दी गई हैं उससे हिंसा का कोई कह सकते हैं कि समाधान नहीं निकलता है, और हिंसा का कोई कारण नहीं बनता है। तो ये दर्शाता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजनीतिक दल या अलग अलग संस्थाएं भी अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सेक रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि मणिपुर हिंसा का सही इलाज किया जाए, सही समाधान निकाला जाए। और यही कारण है कि पिछले 4 महीनों में अभी भी मणिपुर उसी तरीके से जल रहा है जैसे पहले जल रहा था। और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहाँ पर 5000 से ज़्यादा हथियार लूट लिए गए, 5 लाख से ज़्यादा गोलियां और बारूद लूट लिया गया, और वो उन आम नागरिकों के पास चले गए जो आम नागरिक आज संघर्ष कर रहे हैं वहाँ की पुलिस से और वहाँ की जो अर्धसैनिक बल लगे हैं उनके साथ। तो ये दर्शाता है कि अब इस समय जो हालात है वहाँ पर वो कितने ख़राब हैं, और कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि इस ख़राब हालात में सरकार यानी केंद्र सरकार को चाहिए कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ की सरकार को हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और सब कुछ अपने हाथ में लगे। क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरीके की गंभीर घटना मणिपुर में हुई थी 2012 में, तो उस समय भी केंद्र सरकार को इस हालातों से निपटने के लिए अपने लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, और खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसके लिए कहा था। तो मणिपुर जितना छोटा है, भले ही एक भारत के कोने में है, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट की जब बात करते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी की जब बात करते हैं, और ये दर्शाते हैं कि पूर्वोत्तर को लेके ये सरकार बहुत ही गंभीर है, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार यानी खुद प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के इस पर पहल करनी चाहिए। गृह मंत्री को इस बात के लिए तस्दीक करना चाहिए कि किसी भी हालात में वो जो 2 समुदायों के बीच का
लड़ाई है या दो समुदायों के बीच में जो संघर्ष है उसको खत्म किया जाए, वरना एक अलगाव की बात वहाँ लगातार की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो कुकी समुदाय है और जो नागा समुदाय है वो अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। तो एक छोटे से स्टेट जिसकी कुल आबादी 38 लाख है, और अगर उसमें से भी एक अलग स्टेट बनाया जाए तो इस तरीके के स्टेट बनाने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेट बनाने के बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों पर एक बड़ा खर्च पड़ता है। मीडिया भी लगातार रोज़ अपने मुद्दे बदलती है और उन मुद्दों को बदलने में जो गंभीर मुद्दे होते हैं वो कहीं न कहीं दब जाते हैं। मीडिया अपनी सुगमता और अपनी सहजता के लिए मुद्दों के अनुसार अपना चयन करती है। पिछले अगर आप मानसून सत्र के समय देखें तो जिस तरीके से यूट्यूबर्स से लगाकर तमाम मीडिया ने हो हल्ला किया था और मणिपुर को लेकर जिस तरीके से दिखाया था कि कितनी जागरूकता है, उसके 10 दिनों के बाद मीडिया से वो पूरी खबर गायब हो गई और आज लोग दूसरे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हर दूसरे दिन मीडिया का मुद्दा बदलता रहता है, लेकिन सरकार के लिए ये मुद्दा उसी तरीके से बना हुआ है और इसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो कोई भी देश का कोना हो, अगर वहाँ पर इस तरीके की हिंसा होती है तो उससे पूरा देश प्रभावित होता है। और मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक तरीके से न देखा जाए, ये देखा जाए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को शांत किया जा सकता है। और वहाँ पर जो रहने वाले मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय और नागा समुदाय के लोग हैं, जो दो भागों में बटे हुए हैं, जिसको मैतेई समुदाय हिंदू है और नागा और कुकी ईसाई को मानते हैं, और यही एक कारण है कि दोनों के बीच एक गहरी खाई वहाँ के खिंची हुई है, उसको भी खत्म किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सिविल सोसाइटी के लोग, कुछ सरकार के लोग और कुछ विपक्ष के लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाए जो वहाँ पर जाए और वहाँ पर अलग अलग उन समाज के लोगों से बातचीत करें, उन लीडर्स से बातचीत करें और उसके बीच का एक हल निकाले। क्योंकि सिर्फ समस्या बताना मीडिया का धर्म नहीं है, मीडिया का काम है कि वो उन चीज़ों को भी बताए जिससे उस समस्या का समाधान हो। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस देश पर इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं और उसका समाधान निकाला गया है। और इस समस्या का भी समाधान अगर सरकारें गंभीर हो, जो जनता है वो गंभीर हो, विपक्ष गंभीर हो, मीडिया गंभीर हो, तो इसका भी समाधान निकाला जा सकता है। शेष प्रश्न में इस सवाल को उठाने का मेन मकसद ये था कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको मीडिया एक बार उठाती है और उसके बाद भूल जाती है, और हमारा प्रयास ये है कि अगर कोई सवाल हम उठा रहे हैं तो उस सवाल को उसके अंत तक ले जाएं, जब तक उसको दिखाएं जब तक सरकार उस सवाल को लेकर उतनी गंभीर न हो जाए कि उस समस्या का समाधान करे। शेष प्रश्न के इस विशेष कार्यक्रम संजयनामा में आज के लिए इतना ही, और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में भी इस तरीके के महत्वपूर्ण मुद्दे जो समाज से, जनता से और जनता के हित से जुड़े हुए हैं उसको हम उठाएं और उसके हल करने के लिए सरकार सिस्टम पर दबाव बनाए। यही चौथे स्तंभ यानी मीडिया का काम है और हम आगे भी इस काम को जारी रखेंगे। जय हिंद।